नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट्स GZB पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो छोटे छोटे से टॉपिक्स के बारे में, ROE एंड ROCE। जैसे कि हमने पहले वीडियोज़ में हमने बात करी कि मार्केट कैप के बारे में हमें पता होना चाहिए, लो हाई के बारे में पता चाहिए, PE रेशियो के बारे में, बुक वैल्यू क्या होती है, क्या फेस वैल्यू होती है। आज हम बात करेंगे इन तीन टॉपिक के बारे में। आज डिविडेंड यील्ड के बारे में भी हम बात कर लेते हैं क्या होता है, क्योंकि दोस्तों यदि आप किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन टॉपिक्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे ही किसी भी कंपनी के बारे में सुनकर और यदि आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से कोई प्रॉफिट हो पाता है, वहाँ से सिर्फ लॉस ही लॉस होगा। क्योंकि हमें कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, कंपनी के उस पर्टिकुलर्स के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसीलिए आज हम इस बचे हुए तीन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे कि ROE क्या होता है, ROCE क्या होता है और डिविडेंड यील्ड क्या होती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, बात करते हैं ROE पर। सबसे पहले क्या होती है ROE? ROE दोस्तों होती है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो हमारा इक्विटी शेयर है उस पर कितना परसेंट रिटर्न हमारे को कंपनी साल में दे रही है, तो उसका परसेंटेज यहाँ पर ये आ रहा है। दूसरा होता है दोस्तों आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, बाकी फॉर्मूले की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, यानी कि जो भी प्रॉफिट अर्न होता है बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, जो बैलेंस बचता है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं, वो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाता है। बाकी उसको आपको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, वो सारा कुछ ऐप पर निकल कर आता है, उससे पता चल जाता है कंपनी क्या होता है। तीसरी चीज़ होती है दोस्तों डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है दोस्तों जो कंपनी साल में आपका जो उसकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होती है कि इस पर फेस वैल्यू पर ही आपको दोस्तों आगे चल के जो भी डिविडेंड मिलेगा वो इस वैल्यू पर डिविडेंड मिलेगा उस पर्टिकुलर शेयर की। ये नहीं कि वो जो मार्केट वैल्यू इसकी 500 रुपये है तो उस पर आपको नहीं मिलेगा, इसकी जो इसकी फेस वैल्यू है उस पर आपको डिविडेंड मिलेगा। तो अभी इस कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं देती है, अभी तक कोई कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, इसलिए इसमें डिविडेंड यील्ड का मतलब सिर्फ ये होता है कि कंपनी साल में आपको जो डिविडेंड दे रही है आपकी फेस वैल्यू का कितना परसेंट डिविडेंड दे रही है, बस सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं ROCE और ROE की, तो कुछ लोग कहते हैं कि सर इसका हमें देखना चाहिए कितना होना चाहिए इसके हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों जो रिटर्न ऑन इक्विटीज़ है, मेरे हिसाब से 20% से ऊपर का हो तो कंपनी अच्छी है, अच्छा रिटर्न कंपनी दे रही है। उसके हिसाब से 20% से ऊपर जितना होगा इतना अच्छा होगा। ऐसे ही दोस्तों ROCE भी होता है, ये भी 15 to 20% से ऊपर ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, तभी कंपनी अच्छी है। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि यदि अगर ये 10% है या 10% नीचे है तो ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे कोई बड़ी कंपनी है, सपोज़ अगर मैं बात करूं, अगर सपोज़ यहाँ मान के चलिए आप रिलायंस को ही सर्च कर लीजिए, ये बड़ी दिग्गज कंपनी है स्टॉक मार्केट की, क्योंकि निफ्टी 50 में यही मार्केट को संभाल कर रखती है। यहाँ आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी पर केवल 7.97 आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार है। ROCE अगर आप देखेंगे 8.9 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार है। कंपनी बेकार नहीं है, कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, पूरे शेयर मार्केट को कंपनी ने कैप्चर कर रखा है। तो इसलिए, लेकिन यदि इसका ROE और ROCE यदि 20% से यदि ऊपर जाता है तो वो एक बेनिफिशियल होता है हमारे लिए दोस्तों, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसके अंदर ROE और ROCE और डिविडेंड यील्ड के बारे में मैंने आपको बताया। यदि कहीं पर भी आपको कोई इंक्वायरी अगर हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिएगा, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और सब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी डे टू डे में नए कंपनीज़ टू कंपनीज़ आपको शेयर्स के बारे में नई अपडेटेड वीडियो बनाता हूँ, उससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।